एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे विभाषण में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप हमारे मर्चेंडाइज ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी वहां पर जाइए। अगर आपको कुछ बुक कराना है तो सामने आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप बुक करा सकते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो जोरावर टैंक की तरफ से आ रही है, लाइट टैंक की तरफ से आ रही है, जो कि 25 टन से कम वजन का होने वाला है। आपको बताया कि भारत ने इसको इंडिजिनियसली डेवलप करने का प्रयास स्टार्ट कर दिया था और हमारी ये कोशिश है कि चीन के लाइट टैंक के सामने हम अपना लाइट टैंक सामने रख सके। और इसमें हम लोगों ने जो इसका टरेट है उसके लिए अलग सहयोग कर लिया हुआ है, इसका जो इंजन है उसके लिए अलग सहयोग कर लिया हुआ है, और जो इसकी बॉडी बनानी है या जो इसका हल होगा वो एल&टी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये हमें पूरी पिक्चर क्लियर थी और डीआरडीओ की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है। साथ ही साथ एल&टी को इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप बना के इसके 59 क्वांटिटी का ऑर्डर डिलीवर भी करेंगे, इसको मैन्युफैक्चर भी करेंगे। 250 और संख्या में इसकी आवश्यकता है, तो इसको देखा जाएगा कि किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है। फिलहाल में यही चीज़ है और ये माना जा रहा था कि 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले तो हुआ, इंजन की वजह से डिले तो हुआ। जर्मनी के द्वारा पहले इसका इंजन दिया जाना था, फिर अमेरिकन कंपनी कमिंस का इसमें इंजन लगने लगा है। तो अब ये जोरावर टैंक बनकर तैयार हो गया है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ी खुशी भी होगी। ये बनकर तैयार हो गया है, रोल आउट हो गया है और 100 किलोमीटर की दूरी ये तय भी कर चुका है। अभी इसका डीआरडीओ और एल&टी के द्वारा परीक्षण लिया जा रहा है, या यूं कहें कि एल&टी के जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है या जहां पर इसका डेवलपमेंट हो रहा है वहीं पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण को कुछ 2 से 3 महीने और लगेंगे और ये कहा जा रहा है कि हमारी आर्मी को अप्रैल 2024 में, इसी साल अप्रैल में हमारी आर्मी को इसको ट्रायल के लिए दे दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि इसका ट्रायल होगा कहाँ पे? इसका ट्रायल होगा लद्दाख में। और जब इसका ट्रायल होगा मुझे कंफर्म पता है कि ऑनलाइन तस्वीरें इसकी निकलकर आने लगेंगी और तब जाके सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि हमने अपना खाका खींच दिया है, हमने एक ऐसी चीज डेवलप कर ली है अब जिसको कि हम चीन के सामने लगा सकते हैं। और एल&टी को इसका जो शुरुआती प्रोडक्शन का चार्ज दिया जा रहा है, तो 1-1.5 साल में ये फटाफट डिलीवर होने लगेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि K9 वज्रा T जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है उसको भी समय से पहले 1.5 साल के अंदर एल&टी के द्वारा भारत को डिलीवर कर दिया गया था 100 की संख्या में। तो इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स के नए नवेले प्रेसिडेंट की, मोइजू की। आपको पता है कि मोइजू चीन की तरफ से मालदीव का प्रेसिडेंट बना हुआ है, मतलब चीन का एक पपेट है जो कि मालदीव के प्रेसिडेंसी चुनाव को जीत लिया। इसके बाद टर्की की पहली यात्रा और चीन की दूसरी यात्रा इसकी तरफ से की गई। 5 दिन की यात्रा थी और जो कि अब खत्म होने के कगार में है। जब क्लोजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई तब उसके द्वारा एक वक्तव्य कहा गया जो कि सीधे सीधे भारत की तरफ इंगित करता है, पर भारत का नाम वो नहीं ले सकते थे तो ठोके जाते। आपको बताया कि चीन की इस यात्रा में 20 से ज्यादा समझौते ऐसे साइन हुए हैं जिसमें कि चीन मालदीव्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा घुसता चला जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रेस वार्ता भी हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मालदीव किसी की जागीर नहीं है, किसी का प्राइवेट देश नहीं है, इसीलिए मालदीव को बुली करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि वो किसकी तरफ इंगित कर रहे होंगे, किसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे। हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जब हमारे प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा हुई थी, उसके बाद ऑनलाइन मालदीव्स की ऐसी ठुकाई की गई थी कि उनके राजनेता भी सामने आए और राजनेता को भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये हम लोग ऑफिशियली नहीं कर रहे थे, ये तो हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स कर रहे थे, ये तो हमारे सोशल मीडिया के लोग कर रहे थे, हमारी नॉर्मल जनता कर रही थी। पर उनकी तरफ से इसको एक भारत का ऑफिशियल स्टैंड माना गया, जो कि उनकी गलती थी। कूटनीति राजनीति इतनी आसान बात नहीं होती है। और थू भी हुई, उनके राजनेताओं की थू भी हुई, सस्पेंशन भी हुआ और उसी की खींच मोइजू के द्वारा अब चीन के अंदर निकाली जा रही है। हो सकता है चीन का कोई वक्तव्य ही वो पढ़ रहे हो। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोइजू का इन जो उसका कार्यकाल रहेगा इतने समय में उसके साथ क्या क्या हो सकता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज्यादा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चीन के डेट ट्रैप में ये फंसने वाले हैं मालदीव्स के लोग। अब देखना है कि 5-6 साल में क्या होता है। बात करते हैं लाल सागर की, रेड सी की, जहां पर अमेरिका के द्वारा हौथीस पर अटैक किया जा रहा है। पहले हौथीस के द्वारा अटैक किया गया था। ईरानियन बैक टेररिस्ट हैं ये, जो कि यमन में बेस्ड हैं। इनके द्वारा यहाँ पर जो गुजरने वाली जो शिप्स हैं उन पर अटैक किया जाता है, जो कि इजराइल से लिंक्ड हैं या वेस्टर्न कंट्रीज से लिंक्ड होती हैं। उन पर इनके द्वारा अटैक किया जाता है ताकि इस रूट का इस्तेमाल तेल ले जाने के लिए न किया जा सके। और इजराइल में सुएज कैनाल के द्वारा 2021 के बाद सबसे कम इस बार अब तेल गया हुआ है, मतलब 2-3 सालों में सबसे कम तेल
उनके वहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि लोग डर रहे हैं। जो भी तेल पहुँचाने वाली शिपिंग कंपनियां हैं वो डर रही हैं कि भाई हम इजराइल की तरफ अगर तेल लेकर जाएंगे तो ये अटैक कर देंगे और हमारा तेल बर्बाद हो जाएगा। इसी में भारत का भी शिप आता रहता है। हालांकि भारत में नॉर्मली अटैक नहीं होते हैं, पर इधर बीच हम लोगों ने देखा था कि 1-2 बार अटैक हो भी गया है, जिसमें कि ईरान ने कहा था कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। वहीं यूएस की तरफ जाने वाले या इजराइल की तरफ जाने वाले शिप्स पे लगातार अटैक इनके द्वारा किया जा रहा है। यूएस एक दिन में 20 से लेके 25 तक मिसाइल्स या ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। पर अब यहां से गुजरने वाली शिप्स जो कि इजराइल की तरफ या वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जा रही हों, उन्होंने एक और तरीका निकाला है। वो मैनुअली क्रू के द्वारा जो ऑनलाइन मैनुअली फीडिंग की जाती है उसमें ये अपने को चाइनीज शिप या चाइना से एसोसिएटेड शिप दिखाते हैं, जिससे कि हौतीस के अटैक से ये बच पा रहे हैं। ये चीज़ बताती है कि चीन की तरफ जाने वाले जो शिप्स हैं उनके लिए इन टेररिस्टों के अंदर एक तरह से विनम्रता है, या आप कह सकते हैं कि एक अनदेखा टाई अप है कि भाई हमारे शिप को तुम कुछ मत करना। हम जानते हैं कि चीन और ईरान के बीच में अभी का जो गठजोड़ है वो और ज्यादा अच्छा हुआ है, इसीलिए इन शिप्स के द्वारा चीनी सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या चीनी कभी कभी फ्लैग्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताकि शिप लगे कि चीन की तरफ जा रही है, चीन से एसोसिएटेड है, इसलिए तो कोई अटैक नहीं करना है। वैसे तो जनरली ये कहा जा रहा है कि एशिया की तरफ जाने वाली सभी शिप्स पे अटैक नहीं किया जा रहा है, पर पर्टिकुलरली चीन का नाम लेके ये शिप्स बचने का प्रयास कर रही हैं। आपको क्या लगता है चीन का नाम वो क्यों ले रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं गगनयान मिशन की। आपको पता है कि 2025 में इसका लॉन्च होने वाला है और इसके द्वारा हमारे 3 गगननॉट, एस्ट्रोनॉट या व्योमनॉट इनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसके लिए स्पेस सूट की भी आवश्यकता थी। भारत इसको ऑलरेडी डेवलप कर रहा है या कामयाबी भी मिल गई है, पर एक लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक भारत अपने इंडिजिनस सूट से नहीं जाएगा। हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो इंडिजिनस सूट से पहन के नहीं जाएंगे, रशियन सूट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो ट्रायल एंड टेस्टेड है और हमारे लोगों की जान ज़्यादा कीमती है, इसलिए ऐसे सूट का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पहले से ट्रायल और टेस्टेड हो और जिस पर पूरा विश्वास किया जा सके। तो ये निर्णय एक लीक डॉक्यूमेंट में निकला है। हो सकता है ये निर्णय 1.5-2 साल में चेंज भी हो जाए, पर अभी यही प्लान है कि रशियन सूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आपका इस चीज पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लें राजौरी पुंछ इलाके में जो घात लगा के टेररिस्टों का हमला हमारे सेना पर हो रहा है, वो रोकने के लिए या उससे लड़ने के लिए भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसको ऑपरेशन सर्वशक्ति कहा गया। और इसमें जो भी ये पाकिस्तानी टेररिस्ट या एलिमेंट्स अब फिर से यहाँ पर पनपने लगे हैं राजौरी पुंछ इलाके में, उनको निस्तनाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन जरूरी है। कोई भी मर्ज अगर बढ़ रहा है, कोई भी कैंसर अगर बढ़ रहा है, उस पर ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है और यही ऑपरेशन इस कैंसर को, इस टेररिज्म वाले कैंसर को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए काम में आएगा। पर हाँ, हमें उन ट्रक्स और उन व्हीकल से ज़रूर बचना पड़ेगा और उसकी जगह उन्नत आर्मर्ड व्हीकल ज़रूर इंडक्ट करने होंगे इस क्षेत्र में, जिनसे कि टेररिस्ट से हम आसानी से लड़ सकें। नहीं तो हमारे जवानों की बहुमूल्य जान जिस प्रकार से हम लोग घात में देखें, घात लगा के हमले में देखें, उस तरह जाती रहेगी। हमें आर्मर्ड व्हीकल की यहाँ पर सख्त आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक भी व्हीकल ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर कि तिरपाल लगा के हमारे जवान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको प्रार्थना से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।